कल कल का शेष प्रसंग है गीता में भक्ति और उसके अधिकारी। एक मनुष्य ऐसा है जिसका सुख छिन गया है, दूसरा ऐसा है जिसको आरंभ से ही वह सुख नहीं मिला। वर्तमान समय में दोनों की एक सी अवस्था है, किंतु पहले को जैसा दुख होता है वैसा दूसरे को नहीं। इसका कारण यह है कि वह वस्तु उसके पास पहले से नहीं है जिसके लिए वह दुख करता है। इसलिए पदार्थ रहें तब भी दुख होता है और न रहें तब भी दुख होता है, और रहकर चले जाएं तब भी दुख उठाना पड़ता है। इसी से भगवान इस संसार को असुख, नश्वर और दुखालय कहते हैं। अतः इस मानव शरीर का फल भगवत भजन ही है, विषय सेवन नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों सौलभ अंत दुखदाई। नर्तन पाए विषय मन देही, उलट सुधा ते सट विष लेही। ताहि कबहु भल कहीं न कोई, गुंजा ग्रही परम मनि खोई। दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इसलिए भगवान कहते हैं इस शरीर को प्राप्त होकर मेरा भजन कर। यहाँ तक भगवान ने भक्ति के अधिकारियों का वर्णन कर चेतावनी देते हुए अर्जुन को भगवत भक्ति करने की आज्ञा दी। मतलब यह है कि भगवान ने भक्ति की सब युक्तियों से पुष्टि की तथा उसे परम आवश्यक बतलाते हुए भक्ति करने का आदेश दिया। माम भजस्व। अब यह जानने की आवश्यकता है कि भक्ति का क्या स्वरूप है। इसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मधाजी मां नमस्करु, मामे वेश्यसी युक्त वे व मात्मानम मत परायण। अर्थात मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। इस श्लोक में भगवान ने भक्ति की 4 बातें बताई हैं। मनमना भव, मुझ में मन लगाने वाला हो। मद भक्तो भव, मेरा भक्त बन जा। मधाजी भव, मेरा पूजन करने वाला हो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर। इसमें मनमना भव का अनुष्ठान करने के लिए भगवान के स्वरूप का नाम सहित चिंतन करने की चेष्टा करनी चाहिए। यह सब शास्त्रों का सार है। संत महात्मा भी इसी पर जोर देते हैं। कहा भी है, आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, इदमेव सुनिपनम ध्येयो नारायण सदा। सब शास्त्रों का आलोकन तथा बार बार विचार करने से यही बात सिद्ध हुई है कि सदा भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चिंतन मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने निरंतर अनन्य चिंतन करने वाले के लिए ही अपने को सुलभ बताया है। अनन्य चेता सततम यो माम समरति नित्य स, तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी ने। समूची गीता में सुलभ शब्द का प्रयोग केवल इसी श्लोक में हुआ है। भगवान के निरंतर चिंतन में 2 बातें सहायक है। भगवान के नाम का जप, सत्संग। भगवान नाम जप से भगवान की बारंबार स्मृति होती है। जैसे बिगुल बजने से सैनिक सजग हो जाता है, वैसे ही जप से मन रूपी सैनिक सावधान होता है। इसी प्रकार सत्संग करने से साधुओं के दर्शन से भगवान याद आ जाते हैं। जिस प्रकार सिपाही के देखने से राजा याद आ जाता है, और जब भजन चर्चा चलती है तब खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने दो वाली कहावत चरितार्थ होती है। अर्थात भगवान का निरंतर चिंतन होने लगता है। भगवत चर्चा चलती है तो मन उसमें रम जाता है, कंठ गदगद हो जाता है, नेत्रों में आंसू आने लगते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, किए फाटऊ फूटऊ नैने, जरऊ सो तन के काम, द्रवे श्रवे पुलके नहीं, तुलसी सुमिरत राम। भागवत में भी कहा है। कबीरदास जी भी कहते हैं, सुमिरन सो सुधि लाइए, जो सुर भी सुत माही, कहे कबीर चारों चरित छीनहु बिसरत नाई। ऐसा नित्य निरंतर चिंतन करने के लिए भगवान कहते हैं। यह बात हुई। दूसरी बात है मद भक्तो भव। इसका मतलब यह है कि मेरी आज्ञा का प्रेम पूर्वक पालन कर। आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, भगवान का आज्ञा पालन की ही सेवा है। आदर पूर्वक भगवान की एक आज्ञा पालन करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सो सेवक प्रियतम मम सोही, मम अनुशासन मान ही,
जोई। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होने पर फिर क्या बाकी रह सकता है। एक पिता के कई लड़के हैं, उनमें पिता को अत्यंत प्यारा वह होगा जो पिता की आज्ञा का पालन करेगा। गुरु से वही शिष्य विशेष लाभ उठाएगा जो गुरु आज्ञा में तत्पर होगा। आज्ञा पालन से पूज्य की सारी शक्ति आज्ञा पालन में उतर आती है। इस विषय में यह बात विशेष समझने की है कि श्रद्धेय पुरुष जिस क्षण किसी बात के लिए आज्ञा दें, उसी क्षण उसका पालन करना चाहिए। इससे विशेष लाभ होता है। असली आज्ञा वही है जो मालिक के अनुकूल हो, हमारे लिए भले ही प्रतिकूल हो। इसी तरह भगवत पालन करने वाला ही भगवत भक्त है। यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान तो प्रत्यक्ष नहीं, फिर उनकी आज्ञा पता कैसे लगे। तो इसका उत्तर यह है कि भगवत आज्ञा का पता लगाने के लिए 4 उपाय हैं। एक तो सत्य शास्त्र, वेद, पुराण, ऋषि प्रणीत ग्रंथ, इनमें जिनके लिए जो कर्तव्य बताया गया है वही करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने सत्य शास्त्र भगवान का आशय समझ कर ही लिखे हैं, इसलिए भगवान भी कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम क्रम कर्तुमीर्हसि। इसमें तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। यो जानकर तो शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने योग्य है। और भगवत भक्ति जैसे ग्रंथ तो जो साक्षात भगवान के ही श्रीमुख से निकले हुए हैं, भगवत आज्ञा यह है ही, इसलिए ऐसे ग्रंथों के अनुसार अपना जीवन बना लेना ही भगवत आज्ञा का पालन करना है। दूसरा उपाय भगवत प्राप्त महापुरुष जो कहते हैं उससे भगवत आज्ञा मानकर करना, क्योंकि जिस अंतःकरण में राग, द्वेष, स्वार्थ, ममता, अहंकार और पक्षपात नहीं, उस अंतःकरण से जो कुछ निकलेगा वह भगवत आज्ञा ही होगा। भगवान सब जगह परिपूर्ण है, पर जहाँ अंतःकरण विशेष शुद्ध है वहीं वे प्रकट होते हैं। इसलिए महात्माओं के वचन संपूर्ण जगत के हित के लिए होते हैं। महात्मा जैसा आचरण करते हैं वह भी साधक के लिए भगवत आज्ञा मानने योग्य है। भगवान स्वयं कहते हैं यदा चरति श्रेष्ठ सतत तदेवेतरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्त धनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी वैसा ही करते हैं। वह पुरुष जो कुछ आदर्श स्थापित करता है लोग भी उसके अनुसार बरतते हैं। तीसरा उपाय है पक्षपात रहित। अपने अंतःकरण में जो वास्तविक सिद्धांत के अनुकूल राग द्वेष रहित बात स्फुरित होती है उसे भी वह भगवदाज्ञा मानकर काम में लाना, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। सर्वस्य चाहम हदि सन्निविष्टो मत समृत्तिर ज्ञानम पोहनम च वेदेश्य सर्वेरहमेव वेदो वेदांत कृद वेद विदेव चाह में। अर्थात मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही समृद्धि ज्ञान और रूप होना होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। चौथा उपाय है जिन कार्यों के करने से हमारा और लोगों का भी और परिणाम में भी परम हित होता दिखता है उन्हें भगवदाज्ञा मानकर करना। उसमें भी हमारी अपेक्षा दूसरों का हित तथा वर्तमान की अपेक्षा भावी का हित मुख्य है। भगवान कैसी आज्ञा देंगे यह उनके स्वभाव से ही समझना चाहिए। जो भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, हेतु रहित दयालु हैं, सबके परम पिता हैं, उन परमात्मा का स्वभाव प्राणी मात्र का हित करना ही है। अतः वे आज्ञा भी अपने स्वभाव के अनुकूल ही देंगे। इन चारों प्रकारों में से किसी तरह से भी प्राप्त हुई भगवत आज्ञा को साक्षात भगवान की दी हुई आज्ञा समझकर परम श्रद्धा और प्रेम के साथ सौभाग्य समझते हुए पालन करना चाहिए। प्रभु की कृपा और प्रेम का आभार होना चाहिए। इसी के लिए प्रभु कहते हैं मद भक्तो भव मधाजी भव, मेरा ही पूजन कर। यहाँ भगवान के श्री विग्रह का तथा सब जीवों को भगवान का स्वरूप समझकर उनकी जो सेवा करनी है वही भगवान की पूजा है। भगवान कहते हैं यत् प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम सब कर्मणा तंभर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे वह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है।
ऐसी पूजा तथा अपना सब कुछ भगवान के समर्पण कर देना ही मदहाजी का मतलब है। भगवान ने कहा तू सर्वस्व मेरे ही समर्पण कर दे, अर्थात अपने मन से कल्पना की हुई ममता उठा ले। संसार की सभी वस्तुएं परमात्मा की ही हैं। किसी भी वस्तु को न तो हम साथ में लाए हैं न ले जाएंगे, तथा इन वस्तुओं को रखने में भी हम स्वतंत्र नहीं है। मन की इच्छा के अनुसार रख नहीं सकते। फिर हमारा क्या है? केवल भूल से ही वस्तुओं पर अपनापन उसको उठा लेना है, श्री भगवत दर्पण करना है। वह तीसरी बात हुई। चौथी है माम नमस्कुरु। इसका मतलब है आत्म समर्पण, अर्थात भगवान के विधान में संतोष। जब अपराधी जिसका अपराध किया है उसके चरणों में गिरकर कहता है सरकार जो इच्छा हो करे, तब उस अपराधी का कोई अधिकार नहीं रह जाता। इसी प्रकार नमस्कार करने वाला भगवान के सामने अपना कोई अधिकार नहीं समझता। उनकी मर्जी हो वैसी ही रखें। वैसे हमने एक यंत्र किसी को दे दिया, अब वह उसे चाहे जैसे बरत सकता है, उसका उस पर अपूर्ण अधिकार है, हमें आपत्ति क्यों है? इस प्रकार भगवान का भक्त भगवान को अर्पित हो जाता है। उस पर भगवान सुख या दुख जो भेज दें वह सब में प्रसन्न ही रहता है। वह सुख की अपेक्षा दुख पाने पर और प्रसन्न होता है, क्योंकि वह समझता है कि भगवान मुझ पर बड़े प्रसन्न है। तभी तो सब क्रियाएं निसंकोच करते हैं। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि पर ध्यान न देकर अपने मन की करते हैं। भगवान हमारे लिए वही करते हैं जिसमें हमारा परम हित हो। हमें वह भले ही विपरीत दिखाई दे, पर भगवान के कामों में कहीं भी भूल की गुंजाइश नहीं है। भगवान हम पर दुख भेजते हैं, इसमें हमारे कई लाभ हैं। एक तो हम पापों से सावधान होते हैं, क्योंकि भगवान पापों के फल रूप में पापों के नाश के लिए दुख देते हैं। दुख को पापों का फल समझकर हम फिर पाप करने से डरेंगे। भगवान की कितनी दया है। दूसरा लाभ यह है कि प्रभु हमें अपनाने के लिए परम पवित्र बना रहे हैं। जैसे सुनार जिस सोने को अपनाना चाहता है उसे तपाकर और अधिक शुद्ध करता है, अथवा जैसे माता अपने बच्चे के मेले को धोती है, साफ करती है, क्योंकि उसको अपने हृदय से लगाना है, गोद में लेना है। इस प्रकार कृपालु भगवान भी अपनी भक्तों को कष्ट देकर उसे पवित्र करते हैं। यही भगवान के शरण होना है। भगवान कहते हैं तू इस प्रकार मेरे शरण होकर मुझे मुझे ही प्राप्त कर लेगा, यही शरणागति है। और मत मत परायण कहकर इसी का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।